Rekha. So today we will discuss about the NCERT class 10 chapter number 8 exercise number 8.1, that is introduction to trigonometry. So question number 2 is in figure 8.13 find tan p minus cot r. Okay, tan p minus cot r हमें फाइंड करना है. ओके, उसके लिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए tan p के लिए हमें क्या करना होगा, p को एंगल लेना होगा. ओके, tan p में हमें p को एंगल लेना पड़ेगा. सिमिलरली cot r में हमें r को एंगल लेना पड़ेगा. तो इसके निकालने के लिए tan p माइनस cot r को निकालने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, दैट इज PBP HHB SCT. ओके, ठीक है, ये ट्रिक हमने जो आपको बताई थी PBP अपॉन HHB. तो इस ट्रिक का यूज करके हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे. तो सबसे पहले यहाँ देखिए tan p. ओके, तो tan t फॉर tan इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, tan जो है, tan p जो है ये एक हमारा टेक्नोमेट्रिक रेशियो है. इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज p अपॉन b, p फॉर परपेंडिकुलर एंड b फॉर बेस. तो tan p के लिए एंगल यहाँ p है, तो एंगल p के लिए जो इसका सामने वाला साइड होता है वो इसका परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो सामने किसी भी एंगल के सामने वाला साइड उसका परपेंडिकुलर होता है, और बाकी की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है, किसी भी राइट एंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है. एंगल के सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है और बचा हुआ हमारा बेस होता है. ठीक है, तो एंगल p के लिए बात कर रहा है, tan p. ठीक है, एंगल p के लिए tan p की जो वैल्यू होगी वो हमारी p अपॉन b होती है. तो p इसके लिए परपेंडिकुलर दिस वन ये होगा QR अपॉन, ठीक है, b फॉर बेस. ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा PQ. ठीक है, दिस इज PQ. ओके, माइनस कॉट r. सिमिलरली कॉट r के लिए r एंगल है इस बार हमारा. ठीक है, तो दिस इज द एंगल इस टाइम. तो एंगल r के लिए हमारा क्या होता है, SCT साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं tan थीटा का या tan a का रिवर्स जो होता है हमारा, tan का जो रेशियो होता है उसका जो रिवर्स होता है वो हमारा कॉट होता है. ठीक है, तो tan इक्वल्स टू हमारा p अपॉन b होता है, तो कॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका जस्ट रिवर्स उल्टा, दैट इज b अपॉन p. ठीक है, तो कॉट r की जगह हमारा क्या आ जाएगा, b अपॉन b, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो एंगल r के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और लॉन्गेस्ट ये हाइपोटेनियस है, बचा हुआ बेस है. एंगल r के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर, दिस वन बेस एंड दिस वन हाइपोटेनियस. तो एंगल r के लिए कॉट r की वैल्यू पूछिए, तो कॉट r ये होगा हमारा कॉट. ठीक है, tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट की वैल्यू क्या है, b अपॉन p, मतलब कि बेस अपॉन p परपेंडिकुलर. तो बेस क्या है QR और परपेंडिकुलर क्या है PQ. तो QR अपॉन PQ. ओके, सो नाउ ये वैसे भी यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि ये कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन हम फिर भी आपको सॉल्व करते हैं, हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं. डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना हमें, ठीक है, हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं. ओके, तो यहाँ हमें QR की है, देखिए यहाँ पे QR है बोथ साइड, मतलब दोनों रेशियोज में QR है, तो हमें QR फाइंड करना है. तो QR फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, QR को निकाल लेते हैं. तो राइट एंगल ट्राइंगल में किसी भी साइड को निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं. सो पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ यूज कर लीजिए. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमसे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर PR, हाइपोटेनियस है, PR का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर QR का स्क्वायर अपॉन वो प्लस PQ का स्क्वायर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इफ sin A इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A. ओके, क्वेश्चन बोल रहा है इफ sin A की वैल्यू गिवन है हमें, तो हमें कैलकुलेट करना है cos A एंड tan A. ओके, सो इसके लिए अभी हम पहले वही ट्रिक यूज करते हैं. वो ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट है कि सभी में यूज होनी है. ओके, तो आप उस ट्रिक को अच्छे से लर्न कर लेना. ठीक है, सो साइड में लिख लेते हैं ट्रिक को. PBP HHB. Okay, SCT. So this is the trick. With the help of this trick we can
find out the answer of these trigonometric ratios. Okay, now write down this. Sin A equals to 3/4. So this is the trigonometric ratio sin A. ठीक है, तो इस sin A की वैल्यू क्या होती है? ओके, तो ये रेशियो जो होता है trigonometric ratios are the ratios of the sides with respect to the acute angle. ओके, तो sin A का जो रेशियो है साइड्स का वो क्या होगा हमारा? तो as for sin मतलब कि sin A जो है वो P upon H होता है. P for perpendicular, H for hypotenuse. ठीक है, तो P for perpendicular, H for hypotenuse. तो इसके सामने लिख देते हैं हम P upon H. तो यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है. दिस वन इज द हाइपोटेन्यूस. अभी क्या बच रहा है जो हमें निकालना है? ठीक है, बेस रह रहा है. ठीक है, तो वी नो These are the trigonometric ratios of right triangle. Okay, तो यहाँ right triangle के ही ये ratios होते हैं. तो right triangle बना लेते हैं पहले. क्या है? एंगल A. इसको हमें एंगल A लेना होगा. इसको ही क्यों एंगल A लेना है? क्योंकि इसको मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगी और हम जानते हैं एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है. तो एंगल ये है तो सामने वाला परपेंडिकुलर. इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 3. तो इधर मैं 3 लिख देती हूँ. ठीक है, A, B एंड C. ठीक है, ए बी की जो वैल्यू है हाइपोटेनियस, ए बी की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, निकालनी है हमें. हाइपोटेनियस गिवन है क्या? 4. लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज हाइपोटेनियस. तो ये 4 क्या हो जाएगा हमारा? हाइपोटेनियस. ठीक है, 4 जो है हाइपोटेनियस हो जाएगा. अब हमें क्या निकालना है? बी ए या फिर ए बी. ये हमें बेस निकालना है. तो इसके लिए फिर से हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम. ओके, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी फाइंड द बेस ऑफ दिस राइट ट्राइंगल. ओके, तो चलिए निकाल लेते हैं. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर. ओके, ए सी क्या है हमारा? 4 स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी फाइंड करना है, एज इट एज उतार देंगे. ठीक है, और ये क्या है? बी सी 3 स्क्वायर. 4 का स्क्वायर हमारा 16 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 3 9. 9 इधर आएगा. 16 माइनस 9 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर. 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर. ए बी की वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर, स्क्वायर यहाँ आएगा तो 7 अंडर रूट 7 इक्वल्स टू ए बी. तो ये कितना आ गया हमारा? अंडर रूट 7. ओके, अभी हमें इस राइट ट्राइंगल में तीनों साइड्स की वैल्यू पता चल गई है. ठीक है, तो अब हम इजीली कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी रेशियो की आप वैल्यू निकाल सकते हो. तो अभी यहाँ क्या है? कॉस ए. हमें जो फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, कॉस ए. तो कॉस ए लिख दीजिए. तो कॉस ए क्या होता है हमारा? ठीक है, दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. कॉस ए जो रेशियो होता है वो साइड्स का रेशियो होता है. तो इसमें कौन कौन सी साइड्स आती है कॉस में? दिस वन विल बी द, दिस वन इज द कॉस. ओके, साइन कॉस टेन. तो ये हमारा कॉस है. कॉस की वैल्यू क्या होती है? बी अपॉन एच. बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस. तो बी अपॉन एच, बी अपॉन एच. बी फॉर बेस, बेस इज √7 अपॉन एच. एच इज हाइपोटेनियस, दैट इज 4. तो कॉस ए की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी? कॉस ए विल बी कितना होगा? √7 अपॉन 4. आंसर. ठीक है, नाउ हमें अब tan a की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan a. ओके, चलिए tan a, व्हाट इज द रेशियो ऑफ tan a? ठीक है, तो tan a इज p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, a के लिए परपेंडिकुलर इज 3 और बेस √7, 3 अपॉन √7. या फिर पहले इनकी ये लिख दो आप, 3 क्या है हमारा? बी सी अपॉन ए बी. परपेंडिकुलर क्या है? बी सी अपॉन बेस क्या है? ए बी. कितना हो जाएगा? बी सी 3 अपॉन ए बी √7. ठीक है, तो tan इज
3/√7. This one is the answer of that question. ये ratios हमसे पूछे हैं cos A and tan A. This is cos A and this is tan A. Okay guys, so the question is 4. Okay, what question says given 15 cot A equals to 8, find sin A and sec A. Okay, क्वेश्चन बोलता है हमें दिया हुआ है 15 cot A equals to 8 and we have to find out sin A and sec A. So सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको राइट डाउन कर लेते हैं. 15 cot A equals to 8. 15 cot A equals to 8. We need to find out the value of cot A. ठीक है, तो 15 ये डिवाइड में जाएगा, इधर ये इसका मल्टीपल है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है, दूसरी साइड जाएगा तो cot A equals to 8/15. cot A will be 8/15. वही ट्रिक यूज करते हैं दोबारा से. P B P H H B. ओके, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले. ठीक है, दिस इज द ट्रिक. वी नीड टू यूज दिस ट्रिक इन दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ सोना चांदी तो ठीक है, साइन कॉस टेन. ओके, चलिए हम पुट कर लेते हैं. अभी पहले हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना. तो रेशियो इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल. ठीक है, तो रेशियो ऑफ द साइड मतलब कि जो साइड्स का रेशियो है, साइड्स क्या है, कॉट ए क्या होता है हमारा, साइन कॉस टेन उल्टा आते हैं, कॉट सेक कोसेक, तो ये कॉट हो जाएगा, या फिर टेन का उल्टा भी बोल सकते हैं, यहाँ पे टेन का रिवर्स होता है. ठीक है, तो कॉट क्या हो जाएगा हमारा, b/p, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो ये b/p की वैल्यू है. ये किसकी वैल्यू है हमारी, b/p. b फॉर बेस एंड p फॉर परपेंडिकुलर. ओके, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ बेस, क्या हो जाएगा हमारा 8 एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा 15. अब वी नीड टू ड्रॉ द ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल. नाउ एंगल ले लेते हैं, एंगल ए, इसको एंगल ए कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, एंगल ए इसी को कंसीडर क्यों किया है, क्योंकि मैं इसकी सामने वाली साइड को क्या मानूंगी, परपेंडिकुलर मानूंगी. ओके, मेरे को लेट करना पड़ेगा सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, क्योंकि वी नो दैट द हम जानते हैं कि एंगल के जो सामने वाला साइड होता है वो क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर होता है. तो एंगल के सामने वाला साइड इज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्या है हमारा 15. परपेंडिकुलर क्या है 15, यहाँ 15 लिख देते हैं. ओके, तो इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी. ऊपर क्या है बेस. ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटेनियस होती है, तो लॉन्गेस्ट साइड की वैल्यू हमें नहीं दी, ये हमें निकालनी है. ओके, बेस क्या है 8, दिस इज द बेस. लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटेनियस होती है ना, तो इसको तो ये तो हाइपोटेनियस होगी लॉन्गेस्ट साइड. ठीक है, और ये जो बचा हुआ है ये बेस हो जाएगा, और बेस की वैल्यू हमें दी हुई है 8, तो हमने यहाँ लिख दी. ओके, नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए वी नीड टू फाइंड आउट हाइपोटेनियस. तो इसका हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं. ओके, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमें वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं यहाँ पे हम. वो क्या कहती है हमसे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बी सी स्क्वायर. ओके, ए सी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ए सी हमें निकालना है. ए बी इज 8 प्लस बी सी इज 15. 64 प्लस 2 to 5. This one will be the 289. Okay, AC square equals to 289. और AC कितना हो जाएगा, √289. तो ये किसका फैक्टर होता है 17. किसका अंडर रूट होगा 17 का. तो यहाँ हमारी AC जो होगी वो कितनी आ जाएगी 17. ठीक है, हाइपोटेनियस हमारी 17 निकल आई है. ठीक है, चलिए अब यहाँ हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं. तो साइन ए क्या होता है हमारा,
साइन ए p अपॉन h, p मतलब परपेंडिकुलर, h फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो p अपॉन h, साइन ए p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, दिस वन BC, h हाइपोटेन्यूज क्या है AC, BC की वैल्यू 15, वैल्यू ऑफ AC 17। सो साइन ए कितना हो जाएगा हमारा, साइन ए इज दी 15 अपॉन 17। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट sec A। sec A, sec A जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, sec A, ठीक है। sec A जो होता है हमारा cos का रिवर्स होता है, sin cos tan cot sec cosec। तो cos का रिवर्स जो होता है sec होता है, ठीक है। तो cos की जो वैल्यू होगी उसका जस्ट अपोजिट sec हो जाएगा। मतलब कि अगर cos हमारा b अपॉन h है होता ही है b अपॉन h, cos हमारा b अपॉन h है तो sec क्या हो जाएगा h अपॉन b। तो h अपॉन b sec, h क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस दैट इज AC, B फॉर बेस, बेस इज AB, value of AC is 17, value of AB is 8, okay। So the value of sec A is 17 upon 8, this is the answer। These both are the trigonometric ratio that are we need to be find out, ठीक है। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।